अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.10 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल टू दिस सेट। ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, सी दिया है और डी दिया है, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। हमने वेरीफाई करना है। जब भी वेरीफाई लिखा होता है इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे पहले मैं आपको क्वेश्चंस थोड़े से समझा देता हूँ। जैसे ये 1 वाला और 5 वाला, इसमें सेम बात है, सिर्फ ए और सी सेट का फ़र्क है, सिर्फ मेथड सेम होगा, सेम स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं। जैसे ये 1, 5, फिर इसी तरह 3 वाला और ये 7 वाला, ये 3 और 7, ये 4 के 4 जो हैं ये सेम मेथड से सॉल्व होंगे, और ये 2 और 6, 4 और 8 ये वाले सेम मेथड से सॉल्व होंगे, इनके आंसर भी सेम होंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनमें से सिर्फ मैं दो आपको पार्ट समझाऊंगा, एक फ़र्स्ट वाला समझा दूं या एक ये वाला, इस तरह दो पार्ट्स जो हैं वो समझा देता हूं आपको भी। पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट चूज़ करते हैं, आप गौर से समझिएगा। इसमें लिखा गया है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको हम पहले प्रूव करेंगे, इसको चूज़ करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें से पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, फिर उसका यू से यूनियन फाइंड कर लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू डिफरेंस ए, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है उसका यू से डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन 25। ठीक है, डिफरेंस आ जाएगा ए सेट क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 21 एंड 24। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अभी आउट ऑफ फ्रेम हो गया, ये ऐसे कर लेते हैं। चलें, और इसको इस तरीके से, ये ऐसे जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आंसर आएगा उसका, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो फर्स्ट वाले सेट में तो हों लेकिन सेकंड वाले सेट में ना हों। तो ये आ जाएगा 0, 1 दोनों तरफ है, फिर आ जाएगा 2, उसके बाद 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 को छोड़ के 6 आ जाएगा, 7 को छोड़ के 8 आ जाएगा, 9 को छोड़ के आ जाएगा 10। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 11, फिर 12, ठीक है, 13, 14, 15 अप टू सो ऑन, यहाँ पे 21 तक आ जाएंगे फिर हम। ठीक है, 21 से आगे ये देखें, इस तरफ हमारे पास 0 से 25 तक सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये 21 तो इधर है, ये नहीं लिखेंगे हम। अच्छा, इसमें हमने अब ये करना है यहाँ पे कि 12 से आगे फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे ये आ जाएगा 12 से ऑनवर्ड, यहाँ पे लिखेंगे हम 20, फिर आ जाएगा 22, फिर आ जाएगा 23, फिर आ जाएगा 25, ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि 9 के बाद तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक
लिखने के बाद फिर हमारे पास क्या आएगा, 21 को छोड़ देना है। उसकी वजह यह है कि 21 इस सेट में है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो जो इसमें मौजूद होंगे इसमें नहीं होंगे, हमने वो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, फिर आ जाएगा 22, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा फिर 23, फिर आ जाएगा 25। इसी तरह नेक्स्ट हमने फिर फाइंड कर लेना अब इसका ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास ए सेट क्या है उसकी वैल्यू देखते हैं अभी हम, हमारे पास ऊपर लिखी हुई है। तो ए सेट है हमारे पास 1 3 5 7 9 21 24 और इसका यूनियन आएगा ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 0 2 4 6 8 10 11 12 अप टू सो ऑन। यहाँ पे लिखेंगे हम 20 22 23 एंड 25। यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, अब हमने लिखना है इसका यूनियन लिखना है। यूनियन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 0 1 2 3, ठीक है, अप टू सो ऑन, ये आ जाएगा 25 तक, यानी यूनिवर्सल सेट जो है वो इसका आंसर आएगा। तो शॉर्टली हम इसको लिख भी सकते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू, यानी ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आया। और अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें फर्स्ट वाले पार्ट में, तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को इक्वल हमने किसके प्रूव करना था, यूनिवर्सल सेट के। तो वही हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बाकी तीनों पार्ट सॉल्व करने हैं। मैं कोई भी एक पार्ट मज़ीद सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मज़ीद डेवलप हो जाए। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं ये वाला पार्ट 7 वाला। यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं। 7 वाला है डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो लेफ़्ट हैंड साइड को पहले चूज़ करते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम फाइंड करेंगे डी कॉम्प्लीमेंट जो कि इक्वल होता है यू डिफरेंस डी के, यू डिफरेंस डी, यानी जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसका यू से डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट आ जाता होता है उसका, ठीक है। तो अब यू डिफरेंस डी फाइंड करते हैं। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी डी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है, यहाँ पे देखें हमारे पास है ये 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 25 माइनस डी सेट क्या है हमारे पास, अब वो लिखेंगे 15 16 18 21 24 25। तो ये आ जाएगा डी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, जो इस सेट में तो हैं लेकिन इसमें नहीं है, तो ये 0 से लेकर 1 2 अप टू सो ऑन 14 तक तो सारे आएंगे, ठीक है। उसके बाद 15 जो है वो इसमें है लेकिन हम इसमें नहीं लिखेंगे, 16 भी, फिर 17 आ जाएगा यहाँ पे, 18 है तो 19 और 20 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 21 है, 22 23 आ जाएगा, 24 और 25 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो इस सेट में मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन हमारा क्योंकि मकसद डी कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हमने डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जिस तरतीब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें पहले नंबर पे हमने डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था। तो यहाँ तक तो हमने डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर इसके साथ हमने डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब हम डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास डी सेट लिखेंगे यहाँ पे,
15, 16, 18, 21, 24 एंड 25। ये डी हो गया। इसका यूनियन लेना है हमने डी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये डी कॉम्प्लीमेंट है, इसको यहाँ पे राइट कर देते हैं। अप टू सो ऑन 14, 17, 19, 20, 22 एंड 23। ये आ रहेगा डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू अब देखें यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 0 से लेकर ऑनवर्ड 25 तक सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन अप टू 25। ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें तो ये वाला जो हमारे पास सेट है डी यूनियन डी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल आ जाएगा यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, तो ये यू के इक्वल है, इसलिए ये यूनिवर्सल सेट होगा। तो ऐसे हमारे ये 2 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, जिसमें यूनियन के थ्रू हमने ये प्रूव करना था कि ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम सॉल्व कर लेते हैं 6 वाला पार्ट। 6 वाले पार्ट में क्या है, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। ठीक है जी। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे हम। सी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू डिफरेंस सी के। तो यहाँ पे आ जाएगा सी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 25। डिफरेंस सी सेट क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18 एंड 24। अब यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, तो उसको लिखेंगे हम 0 और फिर आ जाएगा 1, 2 छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 3, 4 के बाद 5, 6 के बाद 7, फिर 8 के बाद 9, यहाँ पे 9 आएगा, फिर आ जाएगा 10, फिर 11, फिर आ जाएगा 12, 13, 14 के बाद आ जाएगा 15, 16 के बाद आ जाएगा 17, 18 लिखा हुआ है, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ये आ गया हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब हमने सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले हम यहाँ पे सी सेट लिखेंगे। तो सी के एलिमेंट्स हमारे पास 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18 एंड 24। इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में ये सारे का सारा सेट लिखना है, 0, 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11। इसके बाद आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, ये आ जाएगा 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है जी। तो कॉमन देखना है दोनों में से कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं। तो अगर हम यहाँ गौर से देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यह रहेगा सी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये लिख सकते हैं हम इसकी जगह पे, या खाली सेट भी लिख सकते हैं। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, ऐसे ही इंटरसेक्शन वाले बाकी पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। मेथड सेम ही है, स्टेप सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इनमें। तो उम्मीद है कि बाकी जो पार्ट्स अभी मैंने नहीं सॉल्व किए वो आप ख़ुद से सॉल्व कर लेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। असल में इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉज। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लॉ होता है यूनियन वाला, और जहाँ इंटरसेक्शन आए उसको सेकेंड लॉ बोलते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ये नीचे हमें पार्ट्स दिए हुए हैं 4, तो इसी के लिहाज से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं पहले, जो कि है हमारे पास ए और बी गिवन है। इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, इसका फर्स्ट वाला लॉ। डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, जो कि है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ याद रखने के लिए आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ ब्रैकेट में यूनियन आएगा तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, जब यहाँ ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन आएगा तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं हम, जो कि है हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो इसके लिए हम पहले फाइंड कर लेंगे ए यूनियन बी। ठीक है, फिर उसका यू से डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में फाइंड करने के लिए पहले ए सेट लिखना पड़ेगा, जो कि है 1, 7 एंड 9। ठीक है, ये फर्स्ट वाला पार्ट क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पे यूनियन और बी लिखेंगे 2, 4, 7, 9, 12, 15 और यहाँ आ जाएगा ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स 1, 2 और उसके बाद 4, फिर आ जाएगा 7, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 12, फिर आ जाएगा 15। ये यूनियन आ गया इसका। अब हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी हम ये ना लिखें, ये वाला, ये इसी स्टेप में ही लिखे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए यूनियन बी। तो ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 से 20 तक है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20, और डिफरेंस आ जाएगा ए यूनियन बी, जो कि है 1, 2, 4, 7, 9, 12 एंड 15। तो यहाँ लिखेंगे हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, यहाँ देखें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस वाले सेट में तो हैं, यानी पहले वाले सेट में तो हैं लेकिन दूसरे सेट में नहीं हैं। तो यहाँ 1, 2 भी, इनको छोड़ के ना बाकी एलिमेंट्स हम लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान इस पे रखें, आसान तरीका है लिखने का इनको। यहाँ 1, 2 है, छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 3, 4 को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 5, 6, 7 को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 8, 9 को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 10, 11, 12 को छोड़ देंगे, आ जाएगा 13 और 14। ठीक है, 15 को छोड़ देंगे, फिर आ जाएगा 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल होगा यू डिफरेंस ए के। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 से 20 तक, 1 से 20 तक की है, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20। ठीक है, डिफरेंस ए क्या है हमारे पास 1, 7 एंड 9, 1, 7 एंड 9।
तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यहाँ पे, तो ये आ रहेगा हमारे पास इन 3 एलिमेंट्स को छोड़ के 1 से 20 तक सारे एलिमेंट्स लिखने हमने। जैसे आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन 20। इसी तरह फिर हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जो कि इक्वल होगा यू डिफरेंस बी के। ये आ रहेगा बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 20, और डिफरेंस आ रहेगा बी। तो बी सेट हमारे पास क्या है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर हमारे पास गिवन है 2, 4, 7, 9, 12, 15। यहाँ लिख लेते हैं अभी हम बी सेट। टू, 4, 7, 9, 12, 15। अब जब हम बी कॉम्प्लीमेंट राइट करेंगे तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट वाले सेट में तो हैं, इसमें नहीं हैं। तो अब इनको छोड़ के बाकी एलिमेंट्स लिख देते हैं हम। 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब क्या करना है हमने, लास्ट पे जो आखिरी हमारे पास इसका स्टेप होगा वो होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया था यहाँ पे, ये देखें। ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है वो सेट यहाँ लिख देना है, जो कि है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 अप टू सो ऑन 20। यहाँ आ जाएगा इंटरसेक्शन, और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो है 1, 3, 5। यहाँ नीचे राइट कर देते हैं इसको, अब वहाँ जगह कम है हमारे पास। तो 5 से आगे आ जाएगा 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो अब कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं दोनों के, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास। वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में हों। जैसे यहाँ पे 3 है तो उधर भी 3 है, फिर इसके बाद 5 इधर भी है और इधर भी है, तो ये 5 लिख देंगे। फिर 6 इधर भी है, इधर भी है, 6 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा। 10 के बाद ये क्योंकि ये सारी काउंटिंग है 2, 3, 4, 5, 6, 2 से लेकर 20 तक, तो अब ये वाले एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। 10 के बाद आ जाएगा 11 के बाद आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 14, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास जो आंसर्स हैं वो सेम है। 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और 20। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है, यहाँ पे देखें, ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो आंसर है ये लेफ़्ट हैंड साइड का है, और यहाँ पे हमारे पास ये जो नीचे है ये राइट हैंड साइड का आंसर है, ये वाला। ठीक है, ये दोनों आंसर्स जो हैं वो सेम हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सो प्रूव्ड ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे हमारा अभी हाफ क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ये। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने जो इसका सॉल्व करना है पार्ट, या नेक्स्ट हिस्सा सॉल्व करना है, वो कुछ इस तरह से होगा। जो इसका सेकंड लॉ है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब इसकी लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ कर लेते हैं हम। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी
होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए सेट लिखेंगे यहाँ पे। तो ए सेट हमारे पास क्या है, 1 7 9। इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, 2 4 7 9 12 एंड 15। तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इनमें क्या कोई कॉमन है, देखें 7 और 9 कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे 7 एंड 9। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वल होगा यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट जो है वो यहाँ लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से 20 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20। डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 7 एंड 9। तो यहाँ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें हैं लेकिन इसमें नहीं है, यानी 7 और 9 को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड को चूज़ करना है। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिख लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन आएगा यहाँ पे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट को, जो कि इक्वल होता है यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए। तो यहाँ आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 1 से 20 तक है ऐसे। ठीक है। अब डिफरेंस ए है तो ए सेट क्या है हमारे पास, 1 7 9। ठीक हो गया जी। तो यहाँ आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू इनको छोड़ के तीनों को, बाकी सारे एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। इसी तरह फिर बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इज़ इक्वल टू यू डिफरेंस बी। तो यहाँ लिखेंगे हम फिर नेक्स्ट स्टेप में बी कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 अप टू सो ऑन 20 डिफरेंस बी सेट। और बी सेट क्या है हमारे पास, 2 4 7 9 12 एंड 15। अब बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स छोड़ के 20 तक ये वाले एलिमेंट्स लिख देने जो इस सेट में हैं। तो ये आ जाएगा 1 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 एंड 20। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ पे लिखेंगे जो कि है हमारे पास 2 3 4 5 6 8 10 अप टू सो ऑन 20। और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये है 1 3 5 6 और यहाँ लिख लेते हैं फिर 8 10 11 13 14 16 17 18 19 एंड 20। तो यह रहेगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब इनका कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, यूनियन फाइंड करना है दोनों का।
तो इसका मतलब ये है 2 3 4 5 6 7 8 10 to 20 तक। ये 1 यहाँ लिखेंगे पहले 1, फिर 2 इधर से ले लेंगे, फिर 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, ठीक है। और 6 के बाद आ जाएगा 8, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 5 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ठीक है। 10 के बाद अप टू सो ऑन 20 तक। क्योंकि ये इस सेट में मौजूद हैं सारे एलिमेंट्स, तो इसलिए हमने डायरेक्ट डॉट 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 20 लिख दिया। तो ये इसकी राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 8 10 अप टू सो ऑन 20, यही वाला आंसर इसका है। सो हमने ये वाला पार्ट, ये वाली साइड भी प्रूव कर दी। यहाँ लिखते हैं सो प्रूव्ड। क्या प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन, यहाँ थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा, यानी दोनों लॉज जो हैं वो हमने प्रूव कर दिए हैं 1 बाय 1। ऐसे ही आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में लिखना ज़्यादा पड़ता है बहुत इजी, बस इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं सिर्फ एक ही पार्ट आपको समझाऊंगा, बाकी सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होने हैं इसी मेथड से। बेहतर ये है कि आप इस एक पार्ट को जो मैंने समझाया इसको बार बार प्रैक्टिस करें। जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स को सॉल्व करें। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।